हेलो स्टूडेंट्स, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सेकेंड लेक्चर में आप सबका वेलकम है। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम सेल के बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेल के जो स्टार्टिंग का फेज़ है, स्टार्टिंग थोड़ा सा हिस्टोरिकल है जिसमें डिस्कवरी से रिलेटेड है। ठीक, और लास्ट के पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है किसमें प्लांट सेल और किसमें एनिमल सेल, इस सब के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बीच के लेक्चर्स हैं। किसमें? सेल में, सेल के चैप्टर में जो बीच के लेक्चर हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन टाइप का कर देते हैं कि जहाँ पे आप रिवाइज कर ले कि लास्ट लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ रखा है। इसके बाद में फिर आज के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था, हमने बेसिकली सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड शुरुआत यहीं से किया था। क्या? सेल और उसकी डिस्कवरी, सेल और उसकी डिस्कवरी शुरुआत हमने यहीं से किया था। इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में हमने एक एक्टिविटी पढ़ा। एक्टिविटी में क्या जरूरी था, एक्टिविटी का वो एक सवाल, एक्टिविटी का वो एक सवाल सबसे जरूरी था जो पूछा गया था। किससे रिलेटेड? एक्टिविटी में जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल था, स्ट्रक्चर की शेप और साइज अगर हम बदल दें, किस चीज़ का, अनियन पील का अगर हम शेप और साइज बदल दें तो क्या उसके स्ट्रक्चर में फर्क आएगा जब हम उसको माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे? तो इसका जवाब तो था नहीं, कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक, एक्टिविटी में हमने ये पढ़ा था। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ साइंटिस्ट पढ़े और उनसे रिलेटेड डिस्कवरीज, साइंटिस्ट और उससे रिलेटेड डिस्कवरीज। ठीक है, ठीक, फिर हमने क्या सीखा, हमने थोड़ा सा कंसेप्ट सीखा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। देखिए आज हम क्या करेंगे, आज जो रिवीजन है, रिवीजन करने के बाद में सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल को क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि टाइप्स ऑफ सेल एक बार जब डिस्कस हो जाएगा तो आपको जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो ऑर्गेनेल है और जो कंसेप्ट है उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जिनको रिलेट करना है, वो चीज़ें रिलेट करने में आसानी होगी, चैप्टर रिलेटेबल लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, किस बेसिस पे करेंगे? फंक्शंस के बेसिस पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम इनको क्या करेंगे, आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, इसको पढ़ दिया था। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक, शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। देखिए सेल क्या हुआ था, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक, इसके बाद में एक्टिविटी हो गया और ये क्या था, साइंटिस्ट में दो चार साइंटिस्ट के नाम थे। क्या? जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल का पता लगाया था, डेड सेल का। ठीक, लेकिन लिविंग सेल का पता किसने लगाया था? पोंड वाटर में किसने लगाया था? लीवेनहुक ने लगाया था। ठीक, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। 1831 में इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक, इसके बाद में सेल थियरी भी था। देखिए सेल थियरी, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेल थियरी। सेल थियरी क्या है? सेल थियरी ये है कि सेल जो होता है वो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। इसके साथ में क्या होता है, सभी जानवर जो होते हैं और कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। ठीक, सेल से बने हुए होते हैं। ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन सेल थियरी में जो सबसे क्या बोलते हैं उसको, एवोल्यूशनरी स्टेटमेंट दिया किसी ने, तो वो कौन थे? विर्चो थे, जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने कहा कि जो सेल होते हैं वो विकास कैसे करते हैं, नए सेल कैसे आते हैं? प्री एग्जिस्टेड सेल से। किससे? प्री एग्जिस्टेड सेल से। कि जो न्यू सेल होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं?
अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से एग्जिस्ट करते हैं वहां से वो क्या करते हैं, अराइज करते हैं। ठीक, हमने ये भी कर लिया था। फिर क्या पढ़ा हमने, शेप पढ़ा था। शेप, देखिए शेप कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है सेल में, सिर्फ इतनी चीजें जाननी चाहिए कि शेप कुछ का क्या होता है, क्या होता है, कुछ का शेप फिक्स होता है और कुछ का शेप क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, ये हमेशा किसी भी सेल का जो शेप और साइज होता है, देखिए मैं शेप और साइज दोनों की बात कर रहा हूँ। शेप और साइज दोनों किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, उनके फंक्शन पे। किस पे, फंक्शन पे, कि आखिर में उनको कार्य क्या करना है, जिसके लिए उनको कौन सा शेप रखना है। किसी भी सेल का शेप और साइज उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है, जो फंक्शन वो प्ले करते हैं उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका शेप और साइज होता है। शेप में जो हमने दो एक्सेप्शन टाइप में बताए थे वो क्या था, WBC और इसके साथ में अमीबा बताया था। अमीबा ये क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं अपने शेप को, अपने शेप को ये चेंज करते हैं, ये बताया था। साइज में हमने क्या बताया था, साइज में हमने क्या बताया था, साइज में हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात की थी। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात की थी। स्मॉलेस्ट क्या था, स्मॉलेस्ट क्या था, पीपीएलओ। और इसी में पीपीएलओ एक ग्रुप टाइप में है, इसके अंदर क्या आता है, माइकोप्लाज्मा। क्या आता है, माइकोप्लाज्मा नहीं, माइकोप्लाज्म आता है। ठीक ठीक। लार्जेस्ट में क्या बताया था, लार्जेस्ट में हमने बताया था ऑस्ट्रिच के अंडे को, ऑस्ट्रिच के अंडे के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रिच के अंडे के बारे में बताया था कि सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक, और क्या बताया था, हाँ, और हमने स्ट्रक्चर शुरू कर दिया था, स्ट्रक्चर शुरू कर दिया था। तो स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले आप अगर इतनी चीजों को समराइज कर लिए हो, समझ लिए हो, तो आप आगे के लेक्चर को देखने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, फिर अब हम आगे बात करते हैं क्या, देखिए आगे हम सेल टाइप को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, पहले से डिसाइडेड है, उनको डिफाइन कर रहे हैं कि ठीक। उनकी दो बेसिस हैं, एक सेल के नंबर वाली बेसिस है और एक क्या बेसिस है, एक बेसिस क्या है, एक बेसिस है किसका, जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस ट्रू है या ट्रू नहीं है। ट्रू का मतलब क्या, ट्रू का मतलब क्या, मैं अभी बात करता हूँ, ठीक, इतनी चीजें आप लिख लें। चलिए, तो अगली जो टॉपिक है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या, टाइप्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। तो हमने ऐसा क्यों किया है, देखिए हमने ऑर्गेनिज्म की बात की हुई है। आप जब ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो आप सीधे चले जाओगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जहाँ पे आप क्या करते हो, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हो, कहाँ, ग्रुप्स में। किसमें, ग्रुप्स में। कितने ग्रुप में आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हो, ज़्यादातर 5 ग्रुप बनाए गए हैं। 5 ग्रुप में हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से हैं पहले हम देख लेते हैं। देखिए 5 ग्रुप में क्या किया गया है, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है। एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, फिर क्या है, फंजाई, फिर क्या है, थोड़ी सी दूरी की कमी है, किसकी कमी है, दूरी की कमी है, मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक, और क्या बचा, प्लांटे और एनिमेलिया। देखिए इन 5 ग्रुप जो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं, इन्हीं पे हम इनके सेल को बांट देते हैं।
इन्हीं 5 ऑर्गेनिज्म, इन्हीं 5 एनिमल किंगडम, सॉरी, इन्हीं 5 क्लासिफिकेशन पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, उनको बांट देते हैं। देखिए 2 बेसिस होते हैं, इतने ऑर्गेनिज्म हो गए, इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, और 2 बेसिस हो गया। मैं बेसिस लिख देता हूँ। एक बेसिस किस बेसिस पे, सेल नंबर। एक बेसिस क्या है, सेल नंबर। दूसरा बेसिस क्या है, दूसरा बेसिस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं हम, ट्रू न्यूक्लियस या फिर फॉल्स न्यूक्लियस होने के बेसिस पे बांट देते हैं। ठीक ठीक, देखिए जब हम सेल नंबर के बेसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 कैटेगरी आती है। सेल नंबर के बेसिस पे 2 कैटेगरी आती है, एक आता है यूनिसेलुलर, एक आता है मल्टीसेलुलर। एक आता है यूनिसेलुलर और एक आता है मल्टीसेलुलर। जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे बात करते हैं तब भी 2 ही ग्रुप आता है। क्या, एक आता है प्रोकैरियोटिक, एक आता है यूकैरियोटिक। एक आता है प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे। ठीक, तो इन्हीं दोनों डिवीजन को इन ग्रुप में बिठा देते हैं। इससे क्या होगा, इससे उदाहरण याद करने में हमको क्या होगा, आसानी होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। इनको हम मिटा देते हैं क्योंकि पहले हम इसकी बात करेंगे फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले की बात करेंगे। बेटा भाई देखिए जब हम सेल नंबर की बेसिस की बात करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करते हैं कि 5 ग्रुप में कौन कौन से यूनिसेलुलर होते हैं, कौन कौन से मल्टीसेलुलर होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मोनेरा है और जो प्रोटिस्टा है, क्या मोनेरा और प्रोटिस्टा के ग्रुप में आने वाले सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, ये मिटा देते हैं, रहने देते हैं, नहीं मिटाते, यूनिसेलुलर। बुझा गया। अब आगे चलते हैं। फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया बचे हैं, एक ही ग्रुप बचा है, क्या, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर। अब इन्हीं डिवीजन के बेसिस को हम किस में लगाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। जो दूसरा डिवीजन मैंने यहाँ लिखा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में लगाते हैं। देखिए जो मोनेरा होता है वो अकेला किस में आता है, प्रोकैरियोट्स में आता है। मोनेरा अकेला प्रोकैरियोट्स होता है। बाकी सारे जो कितने ग्रुप बचे, 4 ग्रुप बचे, वो किस में आते हैं, वो यूकैरियोट्स में आते हैं। प्रोटिस्टा, इसको हम लिख देते हैं यूकैरियोट्स। और मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स। बुझाया। चलिए अब हम ये जो सेल नंबर का जो बेसिस है, उस बेसिस पे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का सिर्फ अभी तक हमने क्या बताया था, डेफिनेशन बताया था। क्या बताया था, डेफिनेशन बताया था। अब हम इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। किस बेसिस पे, इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। किस पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। देखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल नंबर। तो क्या हमने डेफिनेशन में नहीं बताया था कि यूनिसेलुलर में सेल नंबर सिर्फ 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। सेल नंबर क्या होता है, 1 होता है। मल्टीसेलुलर में बहुत ज़्यादा होते हैं, कितने पता नहीं, 1 से ज़्यादा होते हैं। ठीक, टिश्यू लेवल पे जाते हैं, ऑर्गन लेवल पे जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जाते हैं, मतलब 1 से ज़्यादा होते हैं। समझ आया। अच्छा, सेल नंबर के साथ में इसी में हम एक चीज और अगर ऐड कर दें, सेल नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दें,
तो ये क्या कॉम्प्लेक्स होते हैं? नहीं, एक ही सेल है, उसी में पूरा जीवन बिताना है। इसका मतलब क्या, जो यूनिसेलुलर होते हैं वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बल्कि मल्टीसेलुलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब सेल नंबर क्या हो गया, 1 1 1 या फिर सिंगल, और जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो क्या, सिंपल सिंपल। यहाँ पे सेल नंबर मोर देन वन, जबकि मोर देन के बजाय हम मल्टी लिख दे चल जाएगा काम। और कॉम्प्लेक्सिटी में क्या लिख दे, कॉम्प्लेक्स, दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। एनिमल तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर एनिमिलिया भी आता है, प्लांटे भी आता है, फंजाई और प्रोटिस्टा भी आता है ना, नहीं आता है ब्रो, लिसन। मल्टीसेलुलर में केवल फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया आते हैं, और जो मोनेरा और प्रोटिस्टा ग्रुप है वो किस में आता है, यूनिसेलुलर में आता है। आज समझ आया? अब आगे चलते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन किसकी, सेल के फंक्शन की बात कर रहे हैं। किसके, फंक्शन ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ ऑल लिखती है, फंक्शन ऑफ सेल। तो क्या बात करते हैं इसमें, सेल के फंक्शन की, ठीक। इसमें जो सिंगल सेल होता है वो सारे फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म कर देता है। क्या करता है, सारे फंक्शन परफॉर्म करता है सिंगल सेल। जब हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो क्या आता है, ढेर टाइप ऑफ सिंगल सेल किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मतलब कई सारे सेल मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। समझ आ गया? यूनिसेलुलर में फंक्शन सिंगल सेल परफॉर्म करता है, मल्टीसेलुलर में ढेर सारे सेल कंबाइन होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यूनिसेलुलर में सारे टाइप ऑफ फंक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। अब हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। किसकी, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर तो इसमें रिक्वायर ही नहीं है, वही फंक्शन वाली बात, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। और इसमें भी बात वही फंक्शन वाली। ये चीज और ये चीज आपस में लगभग सेम ही है। इसमें क्या करता है, मल्टीसेलुलर में क्या होता है, ढेर टाइप ऑफ सेल जुड़ते हैं और किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक। रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, सिंगल सेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। सिंगल सेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक। सेलुलर लेवल पे होता है। किस लेवल पे होता है, सेलुलर लेवल पे होता है। लेकिन जो मल्टीसेलुलर होते हैं ना, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पेसिफिक किससे, स्पेसिफिक सेल से होता है। जैसे एनिमल्स में बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जर्म सेल के द्वारा, जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक। तो मल्टीसेलुलर में कुछ ऐसी चीजें आती हैं। लाइफ स्पैन यूनिसेलुलर का लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट होता है। लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हम ग्रुप डाल देते हैं आपकी किताब में। यूनिसेलुलर में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया और क्या दिया हुआ है, बैक्टीरिया दिया हुआ है, क्लेमाइडोमोनास दिया हुआ है, प्रोटोजोआ दिया हुआ है। ठीक, इतनी सारी चीजें लगभग दी हुई है किसमें, यूनिसेलुलर में। और मल्टीसेलुलर में क्या दिया हुआ है, मल्टीसेलुलर में सभी टाइप ऑफ फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया की बात किया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सुंदर सा लिख लेते हैं। सेल नंबर की हम बात कर रहे थे, सेल नंबर कितना होता है, सिंगल। कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होती है, सिंपल होती है, सिंपल। कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं हम, सिंगल एंड कॉम्प्लेक्स लिखते हैं क्योंकि इसका मतलब और हो जाएगा। चलिए, सिंगल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंगल एंड सिंपल, यूनिसेलुलर की बात कर रहा है। ठीक। मल्टीसेलुलर में क्या होता है,
मल्टी सेलुलर में हम मल्टी लिख देते हैं, मल्टी। एंड कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल तो नहीं होते। ठीक ठीक। फंक्शन ऑफ सेल क्या, सिंपल, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन। बात समझ जाइएगा, फंक्शन है, स्पेलिंग इतनी भी तंग नहीं है, स्पेस की कमी है। ठीक ठीक। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा, मैंने एक चीज और लिखवाया था, चलिए मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर को थोड़ा सा हम अगर अलग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यूनिसेलुलर में लिख सकते हैं क्या हम, नॉट रिक्वायर्ड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जब उसके पास एक सेल है उसी सेलुलर लेवल पे क्या करेगा, सारा डिवीजन ऑफ लेबर कर देगा। क्या लिख सकते हैं हम, एट सेलुलर लेवल। ठीक। जबकि हम मल्टी सेलुलर में क्या लिख सकते हैं, एट टिश्यू लेवल। पर ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम, टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू लेवल पे क्या होता है, इनका डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक, क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम करने का, फंक्शन से ही रिलेटेड है। ठीक। रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, इसकी रिप्रोडक्शन क्या, एक ही सिंगल सेल क्या करता है, रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर देता है। ठीक, क्या करता है, रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर देता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे सिंगल सेल क्या करता है, परफॉर्म रिप्रोडक्शन 2। अच्छा, मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला, मैंने एक स्टेटमेंट में बोला कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्शन तो कई तरीके से होते हैं, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस पे होता है। ठीक। जुबान फिसल गई, क्या फिसल गई, हमने बोल दिया कि यूनिसेलुलर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मल्टी के अंदर भी होता है। मैं क्या कहना चाह रहा था कि सिंगल सेल ही क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं क्या, रिप्रोडक्शन में भी मतलब दूसरे सेल की जरूरत नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सेल स्पेसिफाइड होती है। कैसा, स्पेसिफिक सेल से, यहाँ पे नो स्पेसिफिक सेल, सिंगल सेल परफॉर्म रिप्रोडक्शन 2। हम इसी में कॉमा करके क्या लिख सकते हैं, नो स्पेसिफिक सेल। कोई स्पेसिफिक सेल ये काम नहीं करता है। ठीक। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, स्पेसिफिक सेल परफॉर्म, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, जर्म सेल क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। लाइफ स्पैन, यूनिसेलुलर की लाइफ स्पैन हमेशा क्या होती है, शॉर्ट होती है मल्टी सेलुलर के मुकाबले, मतलब इनकी लाइफ स्पैन क्या होगी, लॉन्ग होगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में वही लिख देते हैं क्या, मोनेरा और प्रोटिस्टा ग्रुप के जो भी एग्जाम्पल होंगे। देखिए हम जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके जो मोनेरा और प्रोटिस्टा के उदाहरण दिए गए होंगे उन उदाहरणों को आप यहाँ पे चिपका सकते हैं। ठीक, वो हो जाएंगे आपके यूनिसेलुलर के उदाहरण। ठीक, मोनेरा, प्रोटिस्टा। अब मल्टी सेलुलर में क्या आ गए, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक, इतनी चीजें आप क्या करें, नोट कर लें। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, अब हम टाइप्स ऑफ सेल, जो दूसरा टाइप ऑफ सेल पढ़ा था हमने क्या, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, किस कैरेक्टर के बेसिस पे जो हमने पढ़ा था, कैरेक्टर के बेसिस पे करें या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। चलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, देखते हैं अभी क्या करेंगे। तो इतनी चीजें पहले आप लिख लें, इसके बाद में फिर हम आगे बात करेंगे।
चलिए, तो हम दूसरे सेल टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट करके। तो किस बेसिस पे हमने किया है इनको डिफ्रेंशिएट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, किस बेसिस पे हमने दो टाइप में पहले बांटा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे। ठीक, इसके साथ में कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है जो इन दोनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या? साइज की। साइज की क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में साइज का डिफरेंस होता है? हाँ, होता है, होता है। क्या होते हैं? क्या होते हैं? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 0.1 माइक्रोन के होते हैं। ठीक, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं वो फेयरली लगभग इनसे बड़े होते हैं, लगभग इनसे बड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम न्यूक्लियर मटेरियल की, ये तो पहली चीज़ क्लियर हो गई, इनसे बड़े होते हैं, इनसे बड़े होते हैं, ये तो तैयार हो गया आपका। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मटेरियल की। देखिए, हमने बताया था कि एक हमारा सेल होता है जिसका एक सराउंडिंग होता है। क्या होता है? सेल होता है जिसका एक सराउंडिंग होता है। सराउंडिंग मतलब वही जो एक बाहर का एनवेलप होता है जो बांटता है दो सराउंडिंग को, जिनको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेल में हमने बताया था लास्ट लेक्चर के लास्ट वाले टाइम पे बताया था। ठीक, एंड में बताया था। पहला क्या बताया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कंपोनेंट में। दूसरा क्या बताया था? साइटोप्लाज्म होता है। तीसरा क्या बताया था? न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे मेन चीज जो ये डिफ्रेंशिएशन है वो किस बेसिस पे है? न्यूक्लियस के बेसिस पे है, न्यूक्लियस के बेसिस पे है। तो हमारा अगर सेल हम मान लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं समझाएंगे यहाँ पे, ये आप आगे समझोगे, बस इतनी चीज़ें जान लो कि हमारा अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल है, ये हमारा क्या है? सेल है, सेल है। इसके अंदर कुछ ऐसी तरीके से न्यूक्लियस होता है, ऐसी तरीके से, ऐसी तरीके से। तो हम इसके एक्चुअल डायग्राम की जो बात करेंगे वो जो हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब करेंगे। सीधी सी बात क्या कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो, देखिए, वो क्या होता है, जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करते हैं, दो सेल की, तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो किधर होता है? बीच में होता है, बीच में होता है, लगभग लगभग। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? साइड में होता है। क्यों? क्योंकि बीच में वैक्यूल्स हो जाते हैं। ठीक, तो हम अभी उसकी बात नहीं करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा न्यूक्लियस बीच में। न्यूक्लियस मतलब क्या? डीएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, क्या? जेनेटिक मटेरियल। हम इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे बना लेते हैं विथ सम प्रोटीन्स, न्यूक्लियोलस भी होता है। ठीक, ठीक, हम सीधी सी बात ऐसे जान लेते हैं। अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे कपड़ा पहना है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं। कैसा मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर इसने कपड़ा पहना है तो ये क्या है? यूकैरियोटिक है। ये कपड़ा हमने उतार दिया तो क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया। इसके साथ में इसके, हाँ, ये हो गया प्रोकैरियोटिक। ये हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए, ये हम कुछ ऐसा करते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम यहाँ ऐसे बना देते हैं, ऐसे डीएनए। इसने कपड़ा पहना है तो क्या है? क्या है? यूकैरियोटिक है। इसने कपड़ा नहीं पहना है तो क्या है? प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। अच्छा, अगर प्रोकैरियोटिक है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो क्या है, जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, वो क्या करेगा? वो साइटोप्लाज्म में क्या करेगा? तैरेगा। क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है, जो किसके अंदर भरा होता है? सेल के अंदर, सेल के अंदर। ठीक, हम आगे समझते हैं। साइज की बात किया हमने, क्या साइज में हमने क्या सीखा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, यूकैरियोट्स बड़े साइज के होते हैं। ठीक, न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडिंग, देखिए, जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें क्या होता है? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय एनी लेयर। ठीक, एनी लेयर। ठीक, न्यूक्लियर मटेरियल की क्या बात हो रही है? न्यूक्लियर मटेरियल, फिर से आप समझिएगा, न्यूक्लियर मटेरियल मतलब न्यूक्लियोइड। यहाँ पे इसके नाम को बदल देते हैं क्योंकि इससे कंफ्यूजन आ सकता है।
न्यूक्लियोइड सराउंडिंग, न्यूक्लियोइड सराउंडिंग। तो न्यूक्लियोइड जो होता है इसी को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें, यूकैरियोटिक में लेयर होता है और प्रोकैरियोटिक में लेयर नहीं होता, नहीं होता। नंबर ऑफ सेल टाइप, सेल टाइप जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था, डिफ्रेंशिएट किया था हमने क्या बताया था कि जो 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। हमने क्या बताया था, मोनेरा प्रोटिस्टा किसके अंदर आते हैं, यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं, और फंजाई प्लांटी एनिमिलिया किसके अंदर आते हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। लेकिन जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे इनको डिवाइड करते हैं तो केवल मोनेरा जो ग्रुप है वो किसके अंदर आता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। मतलब कौन से टाइप का सेल होगा, प्रोकैरियोटिक में केवल यूनिसेलुलर होगा, केवल यूनिसेलुलर होगा, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर देखिए प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर है और बाकी मल्टीसेलुलर है। मतलब यूकैरियोटिक में सेल टाइप क्या होगा, सेल टाइप क्या होगा, वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। समझ आया, आगे चलते हैं। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर देखिए एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर कई सारे डीएनए होते हैं, 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 क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर एक ही क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो कि क्या है, जो कि क्या है, यही यही क्या, जो न्यूक्लियस के अंदर है। जबकि यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं। ठीक, अब हम न्यूक्लियोलस की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि न्यूक्लियोलस होता है कि नहीं। अब हम जब इसको न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को पढ़ेंगे तो एक बार फिर से हम प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। न्यूक्लियोलस इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हम किस में देखेंगे, न्यूक्लियस में देखेंगे। ठीक, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए बेसिकली जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है या फिर सेल का जो डिफरेंशिएशन होता है, इसमें क्या होता है, बडिंग हो जाता है, फिशन हो जाता है, ऐसी चीजें होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस, क्या, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक, सेल डिवीजन होता है, प्रॉपर प्रॉपर सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक ठीक, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनल्स की सराउंडिंग की। जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, अभी देखिए, देखिए जो एक सेल हमने बनाया था, हमने एक सेल बनाया था, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर एक हमारा मान लेते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ठीक, इस साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। ऑर्गन मतलब क्या, जैसे बॉडी में अंग है उनके अलग अलग काम है, उसी तरह सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनल होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। ठीक, तो जो ऑर्गेनल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में वो किसी वो किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते हैं। सारे ऑर्गेनल्स इन प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल फ्लोट्स किसमें, साइटोप्लाज्म में, किसमें, साइटोप्लाज्म में। सारे ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं इसी साइटोप्लाज्म के अंदर। कैसे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उनके पास। ठीक, वो फ्लोट करते हैं उसी के अंदर। जबकि जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वही है, क्या, इसके अंदर केवल मोनेरा, इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। चलिए हम एक बार लिख लेते हैं इनको। जब हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे तो इसमें काफी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए देखते हैं। हमने साइज की बात की थी, साइज की बात की थी, किसकी बात की, साइज की। जो साइज होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, अच्छा मिटा दिए।
देखिए साइज कैसे, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल कैसे होते हैं, ई है ई, ठीक। अगर साइज की बात करें तो हम लिख सकते हैं 0.1 माइक्रोन, ठीक ठीक। अब ये क्या होते हैं, फेयरली लार्ज, मतलब थोड़े ज़्यादा, फेयर मतलब थोड़े ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, मीन्स मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोन से एबव होते हैं, एबव होते हैं, क्या होते हैं 0.5 माइक्रोन से एबव होते हैं। हम इसकी एंड भी लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं 0.5 माइक्रोन से लेके 100 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाते हैं, हो जाते हैं। डेटा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक ठीक, बट ये क्लियर है, ये क्लियर, ठीक। न्यूक्लियर सराउंडिंग, न्यूक्लियर सराउंडिंग ये प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें देखिए कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डज नॉट सराउंडेड बाई, डज नॉट सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि यूकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक के पास एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक। क्या होता है न्यूक्लियर के पास, सराउंडेड बाई, सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रिकॉर्डिंग है कि नहीं ऑन, हाँ ऑन है, ठीक। सेल टाइप की हमने बात किया था, सेल टाइप दो होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। मोनेरा प्रोटिस्टा किसके अंदर आते हैं, यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं। बाकी फंजाई प्लांटी एनिमिलिया किसके अंदर आते हैं, मल्टीसेलुलर के अंदर आते हैं। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, मोनेरा, देखिए पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। मोनेरा जो होता है वो किस में आता है, प्रोकैरियोटिक में, और इसके अंदर क्या आता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया, ठीक, एंड एनिमिलिया। तो जो मोनेरा ग्रुप है, मोनेरा ग्रुप है, प्रोकैरियोटिक है और कैसा है, यूनिसेलुलर है। तो सेल टाइप कैसा होता है, ओनली यूनिसेलुलर, केवल यूनिसेलुलर लिख देते हैं, ओनली लिख लीजिए, क्या होता है यूनिसेलुलर, ठीक। जबकि इस ग्रुप में बात करें तो प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर है, जबकि फंजाई प्लांटी एनिमिलिया क्या है, मल्टीसेलुलर है। तो यूकैरियोटिक में सेल टाइप के बारे में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ईदर और लिख के ना लिखे, मे देते हैं, मे बी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये भी वगैरह नहीं लिखते यार, स्पेस की कमी है, चुप, ठीक। क्या लिखते हैं हम यहाँ लिखते हैं हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम अवेलेबल होता है। कैसा, सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। जबकि यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूकैरियोटिक जो होते हैं इनमें क्रोमोसोम की बात करते हैं तो मोर देन वन क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट, मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट। अब न्यूक्लियोलस की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो हमने क्या बताया कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्रोकैरियोटिक में,
प्रोकैरियोटिक में जो बेसिक रिप्रोडक्शन है वो कैसे कैसे बाय बडिंग और फिशन टाइप में, जबकि जो यूकैरियोटिक में होता है वो क्या होता है, मेनली कैसे होते हैं माइटोसिस और मियोसिस से होते हैं, मेनली माइटोसिस एंड मियोसिस से होते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। अब ऑर्गेनेल्स की सराउंडिंग की बात करते हैं, तो जो ऑर्गेनेल्स इसके अंदर होते हैं ना, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और यहां पे क्या होता है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं तो उनको डिफरेंशिएट या पढ़ने के अलग अलग टाइप हो सकते हैं या फिर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। इतने ही कैरेक्टरिस्टिक इनको डिफाइन करने के नहीं है। अभी देखिए, ये ऑर्गेनल्स की सराउंडिंग से पहले एक चीज आता है कि ऑर्गेनल्स की अवेलेबिलिटी की। मैं कहीं लिख दूं क्योंकि ये इसकी जरूरत है। ठीक, कहाँ लिखूं मैं, क्या, न्यूक्लियोलस की अवेलेबिलिटी एंड, यहीं पे छोटा सा बना देते हैं, न्यूक्लियोलस ब्लैक, दिस वन इज ब्लैक, लिखते हैं यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोलस अवेलेबिलिटी, इसके साथ में हमने क्या बोला था, ऑर्गेनेल्स की अवेलेबिलिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट जरूर है। ठीक, यहाँ पे हम इनको लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब अवेलेबिलिटी की जब हम बात किए हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, नॉट ऑल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, मतलब सारे टाइप के ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक में अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक, मतलब जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनल्स है वो भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक्स में ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। क्या लिख सकते हैं इसमें लिखेंगे हम ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ठीक, ये लगभग हो गया हमारा एंड। अच्छा एक चीज और बेसिक है, आप जानते होंगे लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव है। कैरियोट्स कहां से आया है, एक टर्म है कैरियन। क्या टर्म है, टर्म का नाम है कैरियन। इस कैरियन का क्या मतलब होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोटिक में यू का मतलब क्या है, यू का मतलब है ट्रू, या फिर क्या बोल दे, एडवांस बोल दे। इसको प्रिमिटिव बोले तो इसको एडवांस बोलने में कोई समस्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या बोल दे, इसको बोल सकते हैं क्या, एडवांस्ड। कैरियोट्स कहां से आया है, एक टर्म क्या है, कैरियन, जिसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो लगभग होप करते हैं ये कि ये डिफरेंशिएशन जो हमने डिफरेंशिएट कराया है वो आपको क्लियर होगा। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे किसकी, कंपोनेंट ऑफ सर्किट, लेकिन पहले इसको आप नोट करें।